आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के सभागार में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने की। बैठक की शुरुआत अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी द्वारा पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ हुई। इसके बाद आगामी वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान 1,10,69,44,000 रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें ध्वनि मत से मंजूरी भी दे दी गई। बैठक में सिधारी स्थित होमगार्ड ऑफिस के समीप तमसा नदी किनारे बने नवनिर्मित पार्क के लिए विकास के लिए भी अहम फैसला लिया गया। पार्क में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से वहां बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, अन्य खेलकूद उपकरण आदि जाएंगे और साल में एक बार कोई प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान गृह कर और जल कर के पुराने एजेंडों पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि इनका निस्तारण पूर्ववत तरीके से होता रहेगा। साथ ही जल मूल्य में वृद्धि की वसूली संबंधित नागरिकों से की जाएगी, ताकि नगरपालिका के राजस्व में वृद्धि हो सके। सभासद अतुल कुमार सिंह और आनंद देव उपाध्याय ने सदन की गरिमा बनाए रखने और आपसी सामंजस्य पर जोर दिया। उनका कहना था कि सामंजस्य की कमी नगर के विकास में बाधा बनती है। बैठक में सभासद महेंद्र प्रसाद यादव, मनोज यादव, पुनीत राय, मोहम्मद अफजल, विजय चंद्र यादव, शैलेंद्र और संतोष चौहान सहित कई सदस्य मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने बताया कि नगर के समग्र विकास के लिए यह बजट तैयार किया गया है। खेलकूद को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारा प्रयास है कि हर वर्ग को लाभ पहुँचे। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। आज बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के एतबार से, और सर्वसम्मत से 2025 और 26 की बजट की जो बैठक थी वो संपूर्ण हुई, और कुछ अन्य विषयों पर भी बात हुई। उनको निर्णय शीघ्र ही लेकर प्रयोग में लाया जाएगा, जिससे कि शहर के विकास की गति और बढ़ाई जा सके। और सभी माननीय मेंबर साहब लोगों ने विकास के प्रति जो है विकास कार्यों के प्रति बहुत सहमति भी जताया है, और जिस तरीके से एक मत होके इस बजट की बैठक को लोगों ने कामयाब बनाया है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ के सभी 25 वार्ड में विकास कार्यों में जो तेज़ी आएगी वो आप लोगों के सामने होगी, वो आपको दिखेगा। मुख्य कौन से विकास कार्य जी? मुख्य कौन से विकास कार्य? मुख्य तो सबसे पहले तो सफाई वगैरह पहले से बहुत अच्छी हुई है। लाइटों का जिस तरीके से इस्तेमाल शहर में किया जा रहा है, जैसे स्ट्रीट लाइट से लेके गलियों के अंदर तक की जो लाइटें हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है, और जहाँ जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है उनको वो पहुँचाया जाएगा। और उसी क्रम में फिर से सिधारी पे एक मैदान एडीए द्वारा निर्मित किया गया, नवनिर्मित, तो वो उस पे बात हुई है। हमारे यहाँ माननीय मेंबर साहब श्री जी आनंद देव उपाध्याय जी, चाचा हमारे लगते हैं, तो उन्होंने इसका उल्लेख किया है, और वो सर्वसम्मत से उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। वहाँ पे खेल से संबंधित सारी मशीनरी लगाई जाएगी। इस वर्ष में पूरी कोशिश होगी नगर पालिका की कि अगर एडीए से हमको सुपुर्द जैसे ही हो जाता है तो हमारे यहाँ जो खेल के मद में जो फंड अलॉट करने की बात की गई है, उसी को प्रयोग में लाके वहाँ पे सारी ओपन जिम जैसे हुई, बास्केटबॉल का एक नेट बनाना है, कैंपस बनाना है, इस तरह की चीज़ें निर्माण करने जा रही नगर पालिका। शहर में डंपिंग ग्राउंड है आपका, जो इसमें थोड़ा बहुत डंप हो रहा है, इसमें क्या कहना है? कूड़ा बहुत ज़्यादा अगर डंप हो रहा है तो आप ये देखिए, कूड़ा एक दिन भी इस पूरे रिजिम में अगर एक दिन का कूड़ा दूसरे दिन रहेगा हो तो आप बताइए। कूड़ा बहुत डंप हो रहा है, इससे ये भी प्रतीत होता है कि सफाई ज़्यादा की जा रही है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि होगी तब जबकि कूड़ा आए, वहाँ डंप हो और वो निस्तारित न किया जाए हमारे कूड़ा खाने पे, जहाँ पे जगह हमारी है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। कूड़ा ज़्यादा निकाला जा रहा है तो इसका मतलब सफाई ज़्यादा हो रही है।